गायब हो गए पता ही नहीं चला। और आज 2.5 साल हो गया है। तो जब मुझे इतना अच्छा फील हुआ तो मुझे लगा इस मिशन का हिस्सा बनना चाहिए। जो हमारा मिशन है हमारे क्लब का, राखी मैम का, लेट्स हील इंडिया, तो हम लोग उसमें जुड़े, पढ़ाई करी और आज बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। और खुशी होती है कि यहाँ पे ब्लेसिंग्स बहुत मिलती है। तो लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स उन ब्लेसिंग से ही दूर हो जाती है। तो बड़ी एक अंदर से ना एक सेटिस्फेक्शन फील होता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। तो थैंक यू आप सबका, और थैंक यू राखी मैम और सारे कोचेस का, जिनकी वजह से हम लोग की लाइफ एकदम चेंज हो गई और एक मोटिव मिला कि लाइफ में कुछ करना है। तो चलिए आज के सेशन की तरफ चलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने फ्लायर भी देखा होगा। और आज के समय की बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम भी यही चल रही है। ठीक है, तो ये जब सेशन का मैं रेडी कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, तब मैं भी खुद इसी सारी चीजों से गुजर रही हूँ, क्योंकि मेरी खुद की भी 14 इयर्स की बेटी है। तो मुझे भी ये सारी चीजें फेस करनी पड़ रही है। और कहते हैं ना, कई बार होता है हम चाहते हैं, सब कुछ हमें पता होता है, बट हम नहीं कर पा रहे होते हैं। तो जो ये आज का सेशन है, ये हम पेरेंट्स के लिए, और यदि कोई टीन सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, या फिर आप उनको भी बताना चाहें, तो उनके लिए एक आई ओपनिंग होगा कि बस छोटी छोटी चीजें हैं, उनको करेक्ट करना है। तो चलिए, जो आज का टॉपिक है, जैसे एंजाइटी एंड स्ट्रेस सर्वाइवल गाइड है ना, फॉर टीन्स एंड पेरेंट्स के लिए, ये दोनों के लिए सेशन है। क्योंकि एज ए पेरेंट्स हमें बहुत समझना है, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं, आज के जो टीन्स हैं, उन पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। पढ़ाई का हो गया, एक्सपेक्टेशंस का हो गया, फ्यूचर का हो गया। स्ट्रेस और एंजाइटी अक्सर क्या होता है, इन सारी चीजों से क्वाइटली बिल्ड हो रहे होते हैं। और जब समझ नहीं आता ना कि क्या हो रहा है, तो कंफ्यूजन और सेल्फ डाउट और ज्यादा बढ़ने लगता है। तो इस सेशन का जो पर्पस है, वो पेरेंट्स को और हम सबको ये समझना है कि एंजाइटी और स्ट्रेस आज के जो टीन्स है में क्यों बढ़ रहा है, और ये कैसे डेली लाइफ में दिखाई देता है, बट कई बार हम इग्नोर कर देते हैं। और पेरेंट्स घर पर ही कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स लेके, जिससे बच्चे इमोशनली सेफ और स्ट्रांग फील करें, वो आज हम सीखेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब बच्चे बोलते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते नहीं है, पर उनका बिहेवियर जो है ना, वो बहुत कुछ मतलब हमें बता देता है, बट हम इग्नोर कर देते हैं। और शायद उतना अवेयर नहीं होते कि ये चीजें भी किसी चीज का सिम्टम्स हो सकती है, किसी प्रॉब्लम का सिम्टम्स होती हैं। क्योंकि स्ट्रेस और एंजाइटी, इमोशनल जो प्रेशर होता है आज के टाइम में, वो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। और इस सेशन का जो एम है, वो मतलब डराना नहीं है, ना ही कोई बहुत बड़ी बड़ी बात है, बल्कि हमें समझना है और सपोर्ट देना है, ताकि जो आज के बच्चे हैं, टीन से, अपने इमोशंस को पहचान सके। और पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स हमें समझना है कि हम कैसे बेटर वे में उनको हम सपोर्ट कर पाए। तो ये सेशन जो है ना, सॉल्यूशंस के लिए है। और आज का सेशन जो रहेगा, वो आपको कोई परफेक्ट पेरेंट नहीं बनाएगा, पर अवेयर और इमोशनली प्रेजेंट पेरेंट जरूर बनाएगा। और बच्चे यदि सुन रहे होंगे या आप उनको बाद में बताओगे, तो आज यहाँ आपको स्ट्रांग बनने का प्रेशर नहीं है, सिर्फ समझने का प्रेशर है, कि आपको छोटी छोटी चीजें आपको भी समझनी पड़ेंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम बस एज ए पेरेंट्स हम चाहते हैं कि बच्चा सब कुछ समझ ले, और बच्चे क्या सोचते हैं, पेरेंट्स सब कुछ समझ ले। जबकि ये दोनों साइड से साइकिल चलती है, दोनों को ही समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि एंजाइटी और स्ट्रेस क्या होता है ना। एंजाइटी या स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं होती, ये माइंड का एक सिग्नल होता है, जो कह रहा होता है कि मुझे थोड़ा सपोर्ट, समझ और एक सेफ्टी चाहिए। ठीक है, जैसे मतलब बॉडी में हमें बुखार आता है ना, तो बुखार के थ्रू हमारी बॉडी हमें बता रही होती है कि अंदर कुछ गलत है। ठीक है, तो वैसे ही माइंड जो है, वो स्ट्रेस, फियर, इरिटेशन के थ्रू बताता है कि इमोशनल ओवरलोड हो रहा है, माइंड पे प्रेशर पड़ रहा है। क्योंकि स्ट्रेस इज इक्वल, स्ट्रेस क्या है, प्रेजेंट का प्रेशर है। और एनजाइटी क्या है, फ्यूचर की टेंशन। जो लोग फ्यूचर की बहुत ज्यादा टेंशन करते हैं ना, कि आने वाले समय में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, उनको एनजाइटी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो स्ट्रेस हमेशा प्रेजेंट का प्रेशर है, और एनजाइटी जो है, वो फ्यूचर की टेंशन है। तो ये दोनों जो है, वो वीकनेस नहीं है, ये ओवरलोड है, माइंड का नेचुरल रिस्पॉन्स है।
जैसे बॉडी थकने पर पेन का सिग्नल देती है, वैसे जो माइंड है वो प्रेशर का सिग्नल दे रहा है। और आज के समय में प्रेशर क्यों ज्यादा है ना? बच्चे तो हम लोग पहले भी थे, बट आज के बच्चों में ये बहुत ज्यादा आता है कि हमें एनजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज के बच्चों के लिए एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो गई है। क्योंकि खुद से भी वो लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, बाकी आसपास की जो हमारी सोसाइटी है, कंपैरिजन बहुत ज्यादा है। मार्क्स को लेके, लुक्स को लेके, लाइफ को लेके, कि उसकी लाइफ में ऐसा है, वो ऐसे दिखता है, हम ऐसे दिखते हैं। क्योंकि जो आज का मीडिया है, जो हम लोग सोशल नेटवर्किंग पे इतना रहते हैं, वहां क्या रहता है, सब चीज बहुत सुंदर सुंदर, चमकते चेहरे, बढ़िया ड्रेसेस, मतलब हर चीज को ऐसे परफेक्ट दिखाया जाता है कि जो छोटे बच्चे हैं या जो टीन्स, उनके माइंड पे यही असर होता है कि हमारे पास ये नहीं है और हम ऐसे नहीं हैं। ठीक है, जबकि सबको पता है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हर जो अच्छा दिख रहा होता है, जरूरी नहीं है उसके पीछे वो ही हो। कई बार होता है ना, हम उस चमकती स्किन को देख कर ही सोचते हैं कि हमारे ऐसे स्किन नहीं है। तो बच्चे जो, मान लीजिए जिनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डाउन है, कुछ है, तो वो लोग इससे भी बहुत परेशान हो जाते हैं ना। तो ये जो कंपैरिजन है, ये बहुत बड़ी प्रेशर का कारण है। फिर उसके बाद आता है फियर ऑफ मिस्टेक्स। आज के बच्चे गलतियों से बहुत डरते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया ओवरलोड जो मैंने बताया। फिर कंपैरिजन कल्चर जो होता है ना, कंपैरिजन कल्चर, हर दिन सोशल मीडिया पे कोई आपको टॉपर दिख रहा है, किसी की परफेक्ट बॉडी दिख रही है, कोई कॉन्फिडेंट मतलब स्पीकर दिख रहा है। बच्चों का जो माइंड है वो हमेशा यही कंपैरिजन में लगा रहता है कि मैं पीछे क्यों हूँ, है ना। और पेरेंट्स क्या है, यहाँ पे पेरेंट्स क्यों प्रेशर में रहते हैं? क्योंकि बिजी लाइफ स्टाइल है, हाई एक्सपेक्टेशंस है विदाउट इमोशनल ब्रेक्स के। हम लोग हर चीज एक्सपेक्ट बहुत करते हैं, बट हम उनके साथ इमोशनल ब्रेक नहीं लेते हैं, कभी बहुत ज्यादा इमोशनली बातें नहीं करते हैं या बैठते नहीं है। तो पेरेंट्स के ऊपर भी इस चीज का प्रेशर रहता है कि सब कुछ बच्चे का परफेक्ट होना चाहिए। तो ये जो सारी चीजें मिलके हैं, वो क्या क्रिएट करती हैं वो हम समझेंगे ना। जैसे स्ट्रेस और एंजाइटी के जो साइलेंट साइंस हैं, जो हमारे आसपास दिख रहे होते हैं, बट हम उसको समझ नहीं पाते। ये पेरेंट्स को सुनने की चीज है, ये आप एज ए पेरेंट्स जरूर से सुनिएगा। कि जैसे हर बच्चा जो है ना, वो रोकर या मतलब रोकर कंप्लेन नहीं करता, या मतलब आपका बच्चा यदि रो रहा है तो या कंप्लेन करके स्ट्रेस नहीं दिखा रहा है, बल्कि कभी कभी जो बच्चे होते हैं कुछ बहुत क्वाइटली दिखते हैं, है ना। तो उनके कॉमन साइंस क्या होते हैं? कई बार होता है बहुत ज्यादा रो रहा है, तो वो भी एक साइन है। कुछ बच्चे होते हैं वो बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। जैसे जो साइलेंट साइंस है, वो क्या है? जैसे आपको हर बात पे वो इरिटेट हो रहा है ना, हर बात पे इरिटेबिलिटी हो रही है, नींद का डिस्टर्ब होना, बार बार बच्चा उठ रहा है, या उस नींद प्रॉपर नहीं आ रही है। ठीक है, अक्सर उसके पेट में दर्द रह रहा है बिना किसी कारण के, या हेडेक रह रहा है बिना किसी क्लियर रीजन के, कि बस सडन में वो बोल रहा है हेडेक हो रहा है, हेडेक हो रहा है पूरे टाइम, या सडन में बोल रहा है कि पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, तो ये पेट में दर्द कई बार इंडाइजेशन से भी हो सकता है, बट यदि बच्चा अक्सर बोल रहा है और अब कुछ निकल नहीं रहा है, तो ये वन ऑफ द साइलेंट रीजन है स्ट्रेस और एंजाइटी का। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फोन पे या स्क्रीन पे कुछ ज्यादा ही टाइम बिता रहे हैं, फिर खुद पे बार बार डाउट कर रहे हैं। और बच्चा यदि मतलब ये कह रहा है कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो ये लेजीनेस का साइन नहीं है। हो सकता है अंदर के एम्प्टीनेस का सिग्नल हो, कुछ उसको अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा है। कई बार होता है हम लोग तुरंत डांट देते हैं कि बस तुम्हारे तो ये नाटक चल रहे हैं, है ना। कई बार हम लोग यही बोलते हैं ना। तो ये जरूरी नहीं है कि बच्चे का ये वो नाटक हो, है ना। इसलिए इसे इग्नोर नहीं करना है, हमें जेंटली इसको एक्सप्लोर करना है। कई बार होता है हम इतने बिजी होते हैं कि हम बच्चों की जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, उन पे हम ध्यान नहीं दे पाते। तो हर बार बच्चे के जो सिग्नल्स हैं, एक मैं मूवी देख रही थी अभी आई थी थोड़े दिन पहले, तो उसमें एक बच्चा था, ऐसे ही दिखाया था 7 to 8 years का। वो अक्सर बोलता था कि मेरे पेट में दर्द है, पेट में दर्द है। बट उसकी मम्मी ध्यान नहीं देती थी, वो बोलती, वो सोचती थी कि बच्चा स्कूल नहीं जाने का बहाना कर रहा है, और वो उसको जबरदस्ती स्कूल भेजती थी। फिर वो धीरे धीरे उस मूवी में दिखाया कि ऐसा नहीं था, उसको कुछ तो इमोशनल प्रेशर चल रहा था स्कूल में, उसको उसके साथ कुछ गलत हो रहा था, तो वो उससे बचने का कुछ तरीका ढूंढ रहा था। ठीक है, और बट वो उसको समझा नहीं गया। तो वो धीरे धीरे जो उसकी वो जो पेट दर्द था, वो एक मतलब बीमारी में क्रिएट हुआ।
उसका। तो वो मतलब ये है कि जब कभी कुछ बच्चा बोल रहा है तो उसे हर बार ड्रामा या झूठ नहीं समझना चाहिए, है ना। तो इसमें डेली लाइफ के क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे एग्जाम के दिन यदि बच्चा आपसे बार बार बोल रहा है कि मुझसे नहीं होगा, तो ये लेजीनेस या फियर, मतलब लेजीनेस नहीं है, ये फियर है। और उसको समझाना है, ये हम समझाएंगे कि कैसे, मतलब उसको कैसे बताना है आपको। फिर छोटी छोटी बात पे यदि गुस्सा आ जा रहा है बच्चे को, तो कई बार होता है ये बदतमीजी नहीं, प्रेशर का ओवरफ्लो होता है। या फिर बच्चा आपका बिल्कुल चुप हो जा रहा है, तो ये मतलब कॉन्फिडेंस नहीं कि भैया वो सब कुछ कर लेगा, ये कॉन्फिडेंस नहीं, कई बार होता है इमोशनल शट डाउन हो सकता है ये। और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रिमाइंडर इस बात को समझना है कि ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है, ये सिग्नल्स हैं। और सिग्नल को इग्नोर करने से ही वो जो है ना और ज्यादा लाउड हो जाते हैं। उसको हमें टाइम देना ही पड़ेगा, और आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम ही। यहाँ पे कोई भी रिलेशन में आप देख लीजिए, हम लोग आजकल टाइम नहीं दे पाते हैं, वहीं से ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आज तो स्पेशली हम लोग पेरेंट्स और बच्चों की बात कर रहे हैं, नहीं तो बहुत और भी रिलेशंस में हम लोग टाइम नहीं दे रहे, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अब जैसे होता है कि हम एज ए पेरेंट, सबसे बड़ा हमारा गलत एटीट्यूड क्या होता है, हमारे टाइम में होता है ना, आप लोग भी इस करते होंगे, हम लोग हर चीज से पहले यही रिलेट करते हैं कि हमारे टाइम में ये होता था। जो ये हमारे टाइम वाला एटीट्यूड है ना, पेरेंट्स के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार है ये इंटेंशन, पेरेंट्स अच्छे इंटेंशन से बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग बोल देते हैं ना कि हमारे टाइम में तो ये सब नहीं होता है, पर जब आपका बताने का ये सोच है कि बच्चा समझे उस चीज को, कि देखो तुम्हें तो आज इतना कुछ सारी मिल रही है, कहीं तुम्हें कोई आंसर नहीं आ रहा तो तुम तुरंत यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च कर सकते हो। हमारा कई बार इंटेंशन सही है वो बताने का, लेकिन बच्चे जब क्या ये सुनते हैं, उनके मन क्या सोचता है कि मेरी प्रॉब्लम तो ये लोग समझ ही नहीं रहे, इसको छोटी सी समझ रहे हैं, है ना, या फिर मुझे समझा ही नहीं जाएगा। तो डिफरेंस समझना जरूरी है कि हमारे टाइम में और आज के टाइम में लाइफ जो है ना, मुश्किल या आसान होने का फर्क नहीं है। अक्सर हम लोग यही बोलते हैं ना कि तुम्हारे लिए तो आज लाइफ बहुत इजी है, हमारे टाइम में तो बहुत मुश्किल थी, हमें तो ये भी नहीं था, हमें तो वो भी नहीं था, हम स्कूल पैदल जाते थे, या मतलब बहुत सारी चीजें कि हम लोग को एक आंसर ढूंढने के लिए हम लोग चार बुक्स पढ़ते थे, डिक्शनरी खोल के मीनिंग देखते थे। आप सब रिलेट कर पा रहे होंगे कि हम सब यही बोलते थे, क्योंकि मैं खुद अपनी बेटी से यही सब बोलती थी कि तुमको तो तुरंत आसान हो जाता है, तुम तुरंत गूगल पे सर्च कर लेती हो। हम लोग आस पड़ोस में जाते थे, बुक्स मांगते थे कि ये बुक है क्या, उससे आंसर ढूंढना, ये करना, इतनी प्रॉब्लम होती थी। तो हमारा इंटेंशन सही होता था, बट बच्चा उस चीज को नहीं समझ पा रहा है। क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ ना कि यहाँ पे लाइफ मुश्किल या आसान होने का फर्क नहीं है, यहाँ पे है प्रेशर के नेचर का फर्क है। क्योंकि जो हमारे टाइम में था, लिमिटेड कंपटीशन से, सोशल कंपैरिजन का कोई डर नहीं था। एक्सपेक्टेशंस मोस्टली क्या होते थे, घर और स्कूल, टीचर को बस चाहिए अच्छे मार्क्स आ जाए, पेरेंट्स बोलते थे अच्छे मार्क्स आ जाए, बस उतना ही था, हमें कोई सोशल मीडिया का एक्सपेक्टेशंस या कंपैरिजन नहीं था। बट आज के टाइम में 24/7 आप सोचिए कंपैरिजन चलता रहता है, क्योंकि इतना ज्यादा जो कहते हैं ना सोशल मीडिया पे, एकेडमिक्स पे, प्लस लुक्स पे, प्लस कॉन्फिडेंस का प्रेशर। आज के बच्चे यदि इंग्लिश नहीं बोल पाए, कोई बच्चा, तो आप देखिए उसको कितना बुली किया जाता है कि अरे तुम इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो। हमारे समय में तो ऐसा नहीं था ना। तो वो जो प्रेशर है, हर चीज का प्रेशर है, यदि बच्चे के नंबर कम आ गए, आज के टाइम पे आप देखिए हर बच्चा टॉपर ही लगता है मुझे तो। बट हमारे समय में आप सोचिए 10th में भी किसी के 70% आ जाए मार्क्स, तो बहुत बड़ी बात होती थी। आज के समय में 70% की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जो चीजें है ना हमारा टाइम में और आज के टाइम में, तो ये फर्क है। और एज ए पेरेंट्स हमें समझना पड़ेगा कि एक्सपेक्टेशंस का जो ये इनविजिबल प्रेशर हो रहा है बच्चों पे ना, पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, तो अक्सर बिना बोले हम लोग उनपे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख देते हैं, है ना। और एज ए पेरेंट्स हम कैजुअली कह देते हैं कि हमने तो तुमसे ज्यादा एक्सपेक्ट किया था, यदि मान लीजिए एक आध नंबर कम आए तो हम बोल ही देते हैं। और उस वक्त भी हम क्या डायलॉग मारते हैं कि हमारे समय में तो कोई सुविधाएं नहीं थी, फिर भी हम इतने अच्छे नंबर ले आते थे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, तो एज ए पेरेंट्स तो हमने बोल दिया, पेरेंट्स के लिए ये नॉर्मल लाइन होती है। पर जो बच्चे हैं
उनके माइंड में ये जाता है कि मैं तो इनफ नहीं हूँ, क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्रेशर में है ही ना, उनको तो सब दिख रहा है कि उसको ये है उसको वो है, और फिर ऑलरेडी हम और बोलते हैं, तो उसके माइंड में यही जाता है कि हम, मैं पूरा नहीं हूं, मैं कभी कुछ सही कर नहीं सकता हूँ। फिर एक कॉमन स्टेटमेंट हम अक्सर एज ए पेरेंट्स हम बोलते हैं कि हम इतनी कम फैसिलिटीज में भी सब कुछ मैनेज कर लेते थे। बोलते हैं ना, हमारे पास में तो मोबाइल भी नहीं होता था, हम सब मैनेज कर लेते थे। तो पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे ग्रेटफुल होंगे कि वाओ हमारे पास तो इतनी चीजें हैं तो हम कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, इसका उल्टा होता है। बच्चे बल्कि और ज्यादा गिल्ट के साथ स्ट्रेस कैरी करते हैं। 100 में से 50 बच्चे यही फील करेंगे। 50 कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस थॉट को समझ पाएंगे कि हाँ, हमारे पेरेंट्स के टाइम में तो ये नहीं था फिर भी उन्होंने किया, आज हमें सब कुछ मिल रहा है तो हमें इसका डबल करना चाहिए। ठीक है। तो बट वो समझने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, गलत बातें जल्दी दिमाग में आती हैं, तो हम वो ग्रेटफुल नहीं होंगे, वो और ज्यादा स्ट्रेस कैरी करने लगते हैं और ज्यादा गिल्ट में चले जाते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, हमारे टाइम में एक एक्सपीरियंस शेयर हो सकता था, ठीक है, पर जब वो जजमेंट बन जाता है, क्योंकि एज ए पेरेंट्स जब हम बता रहे होते हैं ना, तो ये सब रिलेट करेंगे। और जब मैं सेशन की तैयारी कर रही थी तो ये सच बात है कि हम उनको एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहे होते हैं, हम जजमेंट बन के बता रहे होते हैं, हम उसको जज कर रहे होते हैं, क्योंकि हम खुद बता रहे हैं कि हमने इतने कम में तो बहुत अच्छा कर लिया था, तुम क्या कर रहे हो। होता है ना ये। तो हाँ, ये एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहे हैं हम, ये जजमेंट कर रहे हैं। तो इमोशनल दूरी आ ही जाती है। क्यों, ऐसा नहीं है, वो वाइब्स बच्चे तक भी पहुंचती है, बट हम अननोइंगली कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे कि हम जानबूझ के वो चीज कर रहे हैं, हम उस चीज को अननोइंगली कर रहे हैं। तो इसकी जगह आपको बोलना कैसे है, ये ऐसे हमारे टाइम में तो ये सब नहीं होता था, कि इस जगह आपको बोलना है कि बेटा आज का प्रेशर अलग है, हम समझ सकते हैं उस वक्त तो हम लोग ने कर लिया, ठीक है, बट आज तुम लोग का प्रेशर है, तो ये मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो इस तरह से बोलना है। फिर या हम लोग हमेशा तुरंत बोल देते हैं ना, इसमें क्या स्ट्रेस की बात है, तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला है, तुम फिर भी स्ट्रेस कर रहे हो। तो इसकी जगह हमें बोलना है कि तुम्हारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तुम उसको चीज को ज्यादा अवेयर हो, ज्यादा तुम्हें उसके बारे में नॉलेज है, इसीलिए स्ट्रेस हो रहा होगा। तो आप देखिए दोनों सेंटेंस में बोलने में अंतर है। जब आप सेकंड लाइन बोल रहे हो कि तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें अवेयरनेस ज्यादा है, इसलिए तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है, तो आप देखिए तुरंत बच्चा और आपका एक कनेक्शन बनेगा। लेकिन हम सीधे एक जजमेंट पास करते हैं, इसमें स्ट्रेस की क्या बात है, बोलते हैं ना हम लोग। तो बस वहां पे वो चीजों को चेंज करना है, और ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और हम, मतलब हम क्या कर सकते हैं इसमें, है ना। तो कंफ्यूजन कम करना है और क्लैरिटी ज्यादा करनी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि सर्वाइवल टूल क्या होगा। तो सबसे पहले हमें गलतियां समझनी है कि पेरेंट्स कहाँ गलती कर बैठते हैं। और ये कोई ब्लेम नहीं कर रहे हैं हम पेरेंट्स को, सिर्फ एक सच का साथ जो एक ना हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं बोलना है हमें। ना ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स हर टाइम गलत होते हैं, बट हमारा, मैं बोल रही हूँ ना, हम अननोइंगली करते हैं हमेशा। तो पहली गलती हम जो करते हैं वो हमेशा तुरंत सब कुछ ठीक करने की, जैसे ही बच्चे ने कुछ प्रॉब्लम बोली हम तुरंत ठीक करने आ जाते हैं। समझते नहीं है कि जब बच्चा बोल रहा है कि मुझसे नहीं होगा, हम तुरंत क्या रिप्लाई देते हैं, तुम तो बस ऐसे ही सोचा करो। ठीक है, बोलते हैं ना तुरंत, है या ऐसा मत सोचो, क्यों सोच रहे हो ऐसा। तो इसकी जगह आपको क्या सोचना है, हमने तुरंत उसकी फीलिंग को ना समझ के तुरंत एक कहते हैं ना, तुरंत सॉल्यूशन पे आ गए हैं। तो वो नहीं करना है, हमेशा ये बोलना है कि बेटा पॉजिटिव रहो, हम सोचते हैं कि हम तुम्हारी क्या हेल्प कर सकते हैं, होता है ऐसा, है ना। उसको तुरंत पहले उसकी बात को समझना है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम यदि तुरंत रिप्लाई देते हैं तो बच्चा के जो माइंड में मैसेज जाता है, जो वो बोल नहीं पाता कि मेरी फीलिंग ही गलत है, लगता है मैं ही गलत सोच रहा हूँ। तो जो मुझे, मतलब वो आपसे बोलना चाह रहा था कि मुझे सॉल्यूशन नहीं चाहिए, बस आप सुन लीजिए। क्योंकि कई बार होता है ना, सच्चाई भी यही है, क्योंकि कई बार होता है सुनना जो है ना वीकनेस नहीं है, इमोशनल स्ट्रेंथ होती है। बट एज ए पेरेंट्स हमें लगता है हमें तुरंत जवाब देना है। होता है ना, हम कभी बच्चे की चुपचाप सुन नहीं सकते, और ये मेरी, मैं खुद ये गलती करती थी।
और मैंने जब ये सेशन तैयार करना शुरू किया तो जो मैंने भी अपनी समझी कि छोटी छोटी गलती क्या होती है, उसको चेंज करना ही पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी एज ए पेरेंट्स चुप रहना हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ बन जाती है। तो जब हम पहले सुनते हैं ना, तभी बच्चे को सेफ फील होता है कि मम्मी ने सुनी बात मेरी या पापा ने मेरी बात सुनी। तो उसके बारे में अब हम उसको मम्मी देखते हैं क्या सॉल्यूशन देगी। और कई बार होता है ना, हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, हमें ऐसा लगता है कोई बस हमारी सुन ले, कोई जजमेंट पास ना करे या कोई सॉल्यूशन भी नहीं दो। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है हमें कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता है, बस लगता है कि कोई हमारी फीलिंग्स को सुन ले। तो दूसरी गलती हम एज ए पेरेंट्स क्या करते हैं कि हम, जो मैंने अभी पहले बताया, हमारे टाइम का कंपैरिजन, हम हमेशा यही कहते रहते हैं कि हमारे टाइम में तो इतना स्ट्रेस था, हमारे टाइम में तो ये था। तो पर बच्चा ये सुनना ही नहीं चाहता है। और वो, क्योंकि वो ये सुनते, मतलब वो ये समझता है कि हम एज ए पेरेंट्स हम उससे क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारा स्ट्रेस वैलिड है, तुम रहो स्ट्रेस में, तुम मतलब ये ऐसा तुमने सिचुएशन क्रिएट करी है। जबकि शायद बच्चा अंदर से कमजोर फील कर रहा हो। तो ट्रुथ यही है, सच्चाई यही है कि हर जनरेशन का जो है ना प्रेशर अलग होता है। आज का जो स्ट्रेस है वो ज्यादा लाउड हो गया है। स्ट्रेस हमारे टाइम पे भी होता था, बट वो साइलेंट स्ट्रेस था, क्योंकि हमें शायद इतना कुछ पता ही नहीं था। बच्चों को जो एनजाइटी वर्ड है, मुझे नहीं लगता कि हमारे टाइम पे कोई बच्चा ऐसे बोलता था। आजकल तो मैं अपनी बेटी के नाम मुंह से ही कई बार सुनती हूँ कि एग्जाम होगा, बोली मम्मी एंजाइटी हो रही है। तो मैं उसको ऐसे देखती हूँ, एंजाइटी क्या है, मीनिंग पता है तुम्हें? तो बोलती है आप मत बोलो। तो ऐसा होता है कई बार। बट उस वक्त आज मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, हो सकता है उसको फील हो रहा हो, क्योंकि ये चीजें तो हमें भी फील होती थी एग्जाम से पहले। फिर होता है बिहेवियर पे फोकस, हमेशा बिहेवियर पे फोकस करना है। करना मतलब है इमोशंस पे हम नहीं करते। हम कहते हैं कि ज्यादा किस गुस्सा आ रहा है तुम्हें, बस तुम यही किया करो, फोन पे घुसे रहते हो। पर हम उससे कभी ये नहीं पूछते कि बेटा क्या चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्या आप इतना ज्यादा फोन देख रहे हो या इतना ज्यादा गुस्सा कर रहे हो। तो वो वहां पे हमने ये पूछना है। लेकिन हम वहां पे भी क्या होता है ना, हम तुरंत, और मतलब बस सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वाकई में वो गुस्सा भी आ जाता है। जब आप ज्यादा टाइम देखते हो अपने बच्चे को, तो गुस्सा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, हमें ये समझना है, क्योंकि हमें बिहेवियर एक सिग्नल है। सच्चाई यही है कि हमें उस सिग्नल को समझना है। कैरेक्टर जो था, हम क्या सोचते हैं बस वो बच्चा फोन ही देख रहा है बेकार होगा, है ना, या बच्चा मुंह चला रहा है या गुस्सा कर रहा है इसका मतलब वो खराब है, हम कैरेक्टराइज कर लेते हैं उसको, है ना। तो जब इमोशन समझ में आते हैं या हम इमोशन समझने लगे, तो बिहेवियर जो है ना वो अपने आप धीरे धीरे दोनों तरफ से सही होने लगेगा। और हमेशा फीलिंग्स को ना वीकनेस नहीं समझना है, कि जब बच्चा रो रहा है या वो अपना डर बता रहा है या अपना कंफ्यूजन बता रहा है, हम तुरंत क्या कहते हैं, स्ट्रांग बनो, ये सब नहीं चलेगा, इतना प्रेशर है, इतना कंपटीशन है, तुम ऐसे रहोगे तो कैसे काम चलेगा। बोलते हैं यही हम, सच, ये सच ही है, हम यही बोलते हैं। बट ये सब छोटी बातें हैं, मतलब हमें इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, हम स्ट्रेंथ सिखाना चाहते हैं, पर बच्चा ये सीख रहा है कि अपनी फीलिंग्स को छुपा लो। हमें लग रहा है कि हम इस तरह बोल के कि ऐसे नहीं होता, तुम मजबूत बनो, कंफ्यूज मत हो, ये ऐसा ऐसा मत करो, वैसा मत करो, कि हम सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चे को स्ट्रांग बना रहे हैं। बट कई कई बार सिचुएशंस में ऐसा होता है कि बच्चा अपनी फीलिंग्स छुपाने लगता है। ठीक है, तो क्योंकि शायद उसको ऐसा लग रहा है कि मैं जैसा हूँ शायद ठीक नहीं हूँ, या अपनी फीलिंग्स को वो अपनी मतलब कमजोरी समझ रहा है कि मुझे ही शायद ऐसा फील हो रहा होगा, ताकि मेरे पेरेंट्स मुझे समझ नहीं पा रहे। तो हमेशा समझिए कि फीलिंग्स को दबाना जो होता है ना, प्रेशर कुकर का काम करता है, फिर वो एक दिन पूरा फटता है। तो जब आप अपनी उसकी फीलिंग्स को समझेंगे, उसको एक्सेप्ट करवाएंगे, तभी हीलिंग शुरू होती है। और सिर्फ रिजल्ट को देखना और प्रोसेस को नहीं देखना। कई बार होता है मार्क्स कम आए, बट हमें कभी कभी बच्चे की मेहनत देख लेनी चाहिए कि तुम्हारा एफर्ट कैसा रहा, तुमने ट्राई अच्छा किया। बट हम सीधे मार्क्स से जजमेंट पास करते हैं, तो वो हमें समझना चाहिए। और बच्चे का बिलीफ बन जाता है कि मेरी वैल्यू नंबर से डिसाइड होगी, यदि मेरे नंबर अच्छे आएंगे तो मेरे पेरेंट्स खुश होंगे, और नंबर कम आएंगे तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो जहां सिर्फ रिजल्ट होता है ना, वहीं पर ही डर होता है। और जहां एफर्ट्स देखते हैं पेरेंट्स, वहां कॉन्फिडेंस ग्रो करता है। बच्चों को पता है कि यदि हमसे आज थोड़ी गलती हो भी गई तो हमारे पेरेंट्स समझेंगे
तो वो और ज्यादा मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप सबको भी ये लग रहा है कि ये गलतियां हमसे भी हुई हैं, तो एक चीज समझ लीजिए, ये कोई फेलियर नहीं है, ये नेचुरल है, और हमने कोई जानबूझ के ये सब चीजें नहीं करी। क्योंकि अवेयरनेस, जो कहते हैं ना, अब यदि आप इस सब चीजों को सुन के अवेयर होंगे, तो अवेयरनेस ही हीलिंग की शुरुआत होती है। और एज ए पेरेंट्स हम गलत नहीं है, हम बस अपने जो टूल्स यूज कर रहे हैं उनको समझने के लिए, वो ही कर रहे हैं जो हमें मिले थे। हमें भी हमारे पेरेंट्स ने इसी तरह समझाया था। तो और आज बट हमें नए टूल सीखने पड़ेंगे, जो मैंने अभी कुछ छोटी छोटी बातें बताई आपको, हमें नए टूल सीखने पड़ेंगे। और यही आज के समय की पेरेंटिंग की स्ट्रेंथ है, कि हम अभी भी उनको पुराने टाइम से जज कर रहे हैं, आज की जनरेशन को। तो वो हमें नहीं करना है। पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स हमारा रोल है सपोर्ट ओवर सॉल्यूशन। सपोर्ट ज्यादा देना है, सॉल्यूशन कम देना है। और ये पेरेंट्स के लिए गोल्डन रूल्स हैं, कि सुनना है बिना इंटरप्ट किए। बट हम एज ए पेरेंट्स सोचते हैं ना, क्योंकि हमारे टाइम में क्या था, हमारे पेरेंट्स सुनते नहीं थे। और हम उस वक्त कैसी जनरेशन थे, सर नीचे करके सुनते थे सारी चीजें, हाँ में हाँ मिलाते थे। बट आज का टाइम अलग है, आज बच्चों को इतनी नॉलेज है, इतनी अवेयरनेस है, वो हर चीज सर झुका के नहीं सुन सकते। ये चीज हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और एज ए पेरेंट्स कई बार हमें उन्हें सुनना भी पड़ेगा। तो सुनना है बिना इंटरप्ट किए। फिक्स करने की जल्दी नहीं करनी है, कि तुरंत सॉल्यूशन देना है बच्चों को। कंपैरिजन अवॉइड करना है। और सेफ ये कन्वर्सेशन का स्पेस रखना है आपको। अब प्रेजेंस ज्यादा रखनी है, अपनी एडवाइस कम देनी है। बट एज ए पेरेंट्स हम सबसे बड़ी यही गलती करते हैं, कि हम हर चीज में पहले एडवाइस देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं ना हम पेरेंट हैं तो हमें तो ज्यादा पता है। बट कई बार सिचुएशंस ऐसी होती है आज के समय में, कि हमसे ज्यादा शायद बच्चों को पता हो, है ना। तो कभी कभी कहते हैं ना, मैं हूं ना, जो डायलॉग है वो वाकई में बहुत सही लिखा है। कई बार मैं हूं ना कहना ही काफी होता है आपके और आपके बच्चे के बीच का रिलेशन सही करने के लिए। बिना कुछ जज करे, बिना कुछ करे, जब बच्चा इमोशनली सेफ फील करता है ना, तो कॉन्फिडेंस नेचुरली आता है। और पेरेंट्स के लिए एक अच्छा रिमाइंडर है, कि आपका बच्चा परफेक्ट बनाने के चक्कर में हम उसको बहुत ज्यादा ओवर प्रेशर कर दे रहे हैं। तो वो सेफ फील करना चाहता है, और जब घर में सेफ फील होता है, तो बाहर का प्रेशर जो है उसको बहुत कम लगेगा। तो इन सारी चीजों को, जैसे होता है ना, आप एंजाइटी और स्ट्रेस को कैसे प्रिवेंट करें, सबसे पहले तो आपको उसे इमोशनल सेफ्टी देनी है। क्योंकि इमोशनल सेफ्टी जो है वो फाउंडेशन है, कि बच्चा ये फील करे कि मैं यहाँ पे सेफ हूँ, मैं कुछ भी जाके अपने मम्मी पापा से बोलूंगा, वो मेरी बात सुनेंगे और समझेंगे। और उनका एक रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, जब रूटीन बनता है, तब माइंड की स्टेबिलिटी आती है। क्योंकि हम लोग ने देखा है ना, रूटीन माइंड को प्रिडिक्टेबिलिटी देता है, आपको पता होता है कि हमें इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। और आजकल के बच्चे क्या करते हैं, लेट नाइट स्क्रोलिंग कर रहे हैं, पुअर स्लीप है, फिर इरिटेशन हो रहा है, और इरिटेशन से एंजाइटी हो रही है। तो रूटीन इस चेन को तोड़ता है। तो उन्हें एक रूटीन की इंपॉर्टेंस सिखानी है हमें। बट अपने तरीके से पहले आप वो चीज फॉलो करो। हमें पहले बच्चे के लिए खुद रोल मॉडल बनना है, ठीक है, तब जाके वो चीज बच्चा भी सीखेगा। कंपैरिजन फ्री होम बनाना है आपको। मार्क्स से पहले एफर्ट देखिए, रिजल्ट से पहले उसकी प्रोसेस देखिए। इमोशनल वोकेबलरी बिल्ड करिए अपने। इमोशंस को नाम मिलते ही ना फियर कम हो जाता है। जैसे ही बच्चा कुछ आपको बोल रहा है, हम तुरंत उसको, तुम बस ऐसे ही हो, तुरंत हम उसको, मतलब वो तोड़ दिया, उसका जो इमोशनल हमारा उसके संग में जो एक वोकेबलरी बनने वाली थी, हमने तोड़ दिया। तो बच्चा यदि कुछ बोल रहा है, तो वहां पे उसको सुन के, कि ठीक है बेटा, अच्छा तुम्हें ऐसा फील हो रहा है, तो हो सकता है तुम्हें दुख हो रहा होगा, या तुम्हें एग्जाम का डर लग रहा होगा, मतलब हम तुरंत उस चीज को नाम दीजिए। तो वहां पे वो चीज एक बिल्डअप होती है, आपके बच्चे के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनता है। और ये मैं जो बात कर रही हूँ ना, टीन्स के लिए कर रही हूँ, बहुत छोटे बच्चों के लिए नहीं, जो 14 से 15 साल के बच्चे होते हैं, क्योंकि उनको समझ होती है चीजों की। और वो आजकल के बच्चे जो इतना छोटी छोटी चीजों को माइंड भी बहुत कर लेते हैं। तो अब बच्चों, तुम्हारा तो आप लोग की बात करेंगे, जो टीन्स होते हैं, ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह से सही हो, कहीं ना कहीं आप भी कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। हमेशा पेरेंट्स को गलत नहीं समझना है।
और बच्चे क्या गलती करते हैं, यदि आप बच्चे सुन रहे होंगे तो जरूर से सुनिए, क्योंकि कई बार होता है आप लोग अपनी सारी चीजें अंदर ही अंदर रखते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि पेरेंट्स बिना बोले ये चीजें समझ ले, है ना। क्योंकि बोलूंगा तो आपको ये लगता है बोलूंगा तो पेरेंट्स समझेंगे नहीं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, आप बात भी कीजिए, क्योंकि इसलिए कहते हैं ना कि कई बार होता है जब आप बोलते हो तो आपके पेरेंट्स भी आपको समझेंगे, क्योंकि आप लोग भी समझिए कि जनरेशन गैप तो है ही ना। तो ऐसा नहीं है, जब आप अपनी बातें समझाओगे, क्लियरली बताओ, कमांड वे में नहीं, आप शेयरिंग वे में बताओ, तो फीलिंग्स छुपाना मैच्योरिटी नहीं है। आप अंदर अपने प्रेशर बढ़ा रहे हो। यदि जो शेयर होता है ना वही हल्का होता है। तो एज ए टीन्स आपको भी अपने पेरेंट्स से सारी चीजें शेयर करनी चाहिए, तभी पेरेंट्स भी आपका साथ दे पाएंगे। फिर आप क्या बड़ी गलती करते हो, हर थॉट को सच मान लेते हो। आप स्ट्रेस के टाइम पे आपके माइंड में कुछ भी आया, आपने कहीं सोशल मीडिया पे देख लिया कि मैं यूजलेस हूँ, या मतलब किसी को बहुत अच्छा देख लिया तो तुरंत आपको फीलिंग आ गई कि मैं तो यूजलेस हूँ, मुझ और ये सब मुझसे तो नहीं होगा, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं ये फैक्ट्स नहीं है, इनको सच मत मानिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आपके मन में आ रहा है आप अपने पेरेंट्स से शेयर कीजिए, या जिससे भी आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि अंदर क्या लूप चल रहा होता है, पहले सोच आती है, आपने गलत सोच लिया तो आपके अंदर डर आ गया, डर आएगा तो आप उस सिचुएशन को अवॉइड करोगे, और अवॉइड करोगे तो वो और ज्यादा डर डर बढ़ेगा। तो उससे अच्छा है जो आप सोच रहे हो उस सोच को शेयर कीजिए, थॉट को शेयर कीजिए, क्योंकि हर थॉट गलत नहीं होता। और पेरेंट्स कोई जादूगर नहीं होते कि आपकी हर बात को समझ लेंगे, आपको समझाना भी पड़ेगा। और हर थॉट सच नहीं होता है ना। थॉट्स जो आपके माइंड में यदि गलत थॉट्स आ रही है तो कई बार वो मैसेजेस होते हैं कि शायद मुझे कुछ सही नहीं फील हो रहा तो मुझे बात करनी चाहिए। फिर कंपैरिजन में खुद को खो देना, क्या हुआ सोशल मीडिया पे इतनी चीजें पड़ी हैं, क्यों आप खो रहे हो, क्यों देख रहे हो वो सारी चीजें, और देख भी रहे हो तो अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। कंपैरिजन तो हर दिन चलता है, हर मतलब भाई बहनों में भी चलता है, पेरेंट्स भी बच्चों में कभी कभी कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह कंपैरिजन गलत होता है, हो सकता है वो कंपैरिजन कभी कभी आपके अच्छे के लिए भी होता है। यदि पेरेंट्स कभी कंपैरिजन कर भी रहे हैं तो हो सकता है वो आपको बताना चाह रहे हो कि बेटा आपकी कैपेबिलिटी भी इतनी थी, बट आप वो चीज कर नहीं पा रहे हो। तो कई बार ऐसा होता है एज ए पेरेंट्स हमें आपको बताना पड़ता है, और कैसे बताएं, कंपेयर करना पड़ता है कई बार। ठीक है, तो आप उस चीज को समझो कि कंपैरिजन करना कई बार होता है आपकी कैपेबिलिटी को समझाना। सोशल मीडिया जो होती है ना बहुत ज्यादा हाईलाइट रील होता है, रियल लाइफ नहीं होती है, तो इसलिए वहां जो आप देखते हो वो सब चीज सच नहीं है। तो कंपैरिजन कई बार होता है कॉन्फिडेंस का, कॉन्फिडेंस के लिए कभी कभी बहुत जरूरी हो जाता है। तो आपकी जर्नी जो है ना वो आपके लिए बनी है, और एज ए पेरेंट्स हम ही वो जर्नी को समझ पाएंगे। और स्ट्रेस को इग्नोर करना, एस्केप करना, खूब ज्यादा और ज्यादा फोन पे बैठे रहना, गेम्स करना, बिंज वॉचिंग करना, और मतलब खूब सारी इमोशनल ईटिंग करना, तो यदि आप ये सोच रहे हो ना ये सब करके मैं अच्छा हो जाऊंगा, तो ये बिल्कुल गलत है। ये इससे आपको टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा, पर स्ट्रेस वो आपको वहीं खड़ा मिलेगा आपके पास में, वो कहीं नहीं जाएगा जब तक आप खुद को समझ के या अपने पेरेंट्स से ये बातें शेयर नहीं करोगे। तो थोड़े टाइम बाद आपको वो जो स्ट्रेस आप ये सारी चीजें करके हल्का कर ले रहे हो वो और ज्यादा हैवी हो जाएगा। तो इसीलिए पेरेंट्स से बात कीजिए, क्योंकि अवॉइडेंस से स्ट्रेस बढ़ता है और फेसिंग से हीलिंग शुरू होती है। और अपनी वैल्यू को परफॉर्मेंस से जोड़ लेना। ऐसा नहीं है कि यदि पेरेंट्स आपको बता रहे हैं कि बेटा तुम्हारे नंबर कम आए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि आपकी वैल्यू कम हो गई, वो आपको और अच्छा बनाना चाहते हैं, आपको और आगे बढ़ाना चाहते हैं, है ना। कई बार होता है उनके शायद हो सकता है शब्द गलत हो जाए, उनकी फीलिंग्स आप नहीं समझ पा रहे हो, बट आपको समझना पड़ेगा। आप अपना बिलीफ बना लेते हो कि मैं तो बेस्ट नहीं हूँ, मेरे पेरेंट्स ही मुझे ऐसा बोलते रहते हैं, मैं बेकार हूँ। तो ऐसा नहीं है। तो ऐसा मतलब आपने पेरेंट्स की फीलिंग्स को समझिए। हर मिस्टेक जो होती है ना वो थ्रेट नहीं होती है, कई बार वो आपको समझाने के लिए होती है। तो आपकी वैल्यू आपके होने से है। ठीक है, किसी और ने आपको कुछ बोल दिया तो उसको नहीं समझना है, उसको पकड़ के नहीं रहना है। एक सेफ पर्सन चुनिए आप, चाहे वो मम्मी पापा हो, टीचर हो, मेंटर हो, या कोई भी आपके सिबलिंग हो, कोई भी एक
बट रूल क्या है? अपनी चीजों को शेयर करना है। सबको, पूरी दुनिया को मत बताइए, उससे तो और ज्यादा बुलिंग होगी। बट अपने, सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को बताइए। बट बताना जरूरी है जो भी आपके मन में चल रही हैं चीजें। थॉट्स को पकड़िए, बट पकड़ कर मत रखिए उसको कि मैं फेल हो जाऊंगा। तो जैसे ही आपको ये थॉट आ रहा है, खुद से पूछिए कि प्रूफ क्या है। मैंने तो मेहनत करी है ना, तो मैं पास होऊंगा। तो आप अपने थॉट्स चेंज करिए, सेल्फ टॉक को बेटर कीजिए। यदि आपको पेरेंट्स आपको बता रहे हैं कि बेटा ऐसा मत बोलो, तो उसको भी सुनिए। और ये समझना बहुत जरूरी है, डेली बॉडी को जो अपना है ना, उसको रीसेट कीजिए। स्ट्रेस बॉडी में जमता रहता है, तो सिंपल सॉल्यूशन है, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, म्यूजिक के साथ, मतलब गाना सुनिए, माइंड, मतलब किसी से बैठ के बात कीजिए, अपनी बॉडी को काम कीजिए, तब आपका माइंड भी जो है वो काम होगा। और हेल्प लेने को कूल बनाइए। कुछ लोग, आजकल के बच्चे तो बड़ा सोचते हैं, यदि हमने पेरेंट्स से ये पूछ लिया, ये करना है, तो हम ओल्ड फैशन हो गए, ये हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेल्प लेना वीकनेस नहीं है, इंटेलिजेंस होता है। स्ट्रांग लोग भी ना, वो होते हैं, वो हेल्प लेते हैं। और स्ट्रांग वही होते हैं जो बोलते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे सपोर्ट चाहिए। तो एज ए टीन, आप अभी इतने बड़े भी नहीं हुए कि आप बिना सपोर्ट के चल लो। तो अपने पेरेंट्स का सपोर्ट लीजिए, बात कीजिए। अब वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा क्या होता है ना, पेरेंट्स ही गलत नहीं होते, हमेशा आप ही गलत नहीं होते। बट वो सिचुएशंस वैसी होती हैं, तो हमें समझना है। तो आज यदि बच्चे सुन रहे हैं, और ये सेशन जरूर अपने बच्चों को सुनाइए, क्योंकि उन लोग को ये लगता है हमेशा पेरेंट्स गलत होते हैं, हम सही हैं। तो ऐसा नहीं है, गलती दोनों तरफ से होती है, तो सही भी दोनों को ही होना पड़ेगा। तो पेरेंट्स का काम है सेफ स्पेस बनाना, और आपका, टीन्स का काम है उस स्पेस को यूज करना। दोनों जब एक दूसरे की तरफ एक छोटा कदम बढ़ाते हैं ना, तभी एंजाइटी धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ती है। जब हम सुनना सीख जाते हैं ना, पेरेंट्स, जब पेरेंट्स सुनना सीख जाते हैं, तो बच्चों को भी बोलना सीखना पड़ेगा, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना पड़ेगा। और आपकी वैल्यू आपके परफॉर्मेंस से ज्यादा है। टुगेदर हम सब, हम जो एज ए पेरेंट्स, बच्चे और टीन्स को एक साथ चलना है। क्योंकि हीलिंग जो होती है ना, वो प्रेशर से नहीं आती, समझ और सपोर्ट से होती है। स्ट्रेस और एंजाइटी एंड नहीं है। कई बार होता है, ये एक दूसरे को समझने की शुरुआत होती है। और हम एज ए पेरेंट्स कभी परफेक्ट नहीं हो सकते, और आप एज ए बच्चे कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। ये हमें समझना है। पर हम इमोशनली एक दूसरे के लिए सेफ स्पेस बना सकते हैं। आज अगर हम बच्चों को अपनी फीलिंग समझा सिखा दें, तो कल उन्हें लाइफ भी संभालना आ जाएगा। और याद रखिए, स्ट्रॉन्ग बच्चे नहीं, समझे हुए बच्चे ही मेंटली हेल्दी एडल्ट्स बनते हैं। तो वो बात को हमें बहुत समझना है। कभी अपने बच्चे से आप पूछ कर देखिए, पेरेंट्स यदि आप हैं, कि तुम ठीक हो? और जवाब ठीक ना हो, तो बस साथ बैठ जाइए। जजमेंट मत पास कीजिए कि बस शुरू हो गए, उसने कुछ बोला बस शुरू हो गए। कभी कभी क्या होता है, साथ होना ही सबसे बड़ी हीलिंग होती है। ये हम लोग भी एज ए एडल्ट महसूस करते हैं ना, कि कई बार कोई हमारे साथ बैठ के हमारी सुन ले बस, तभी हमें ऐसे अच्छा लगने लगता है। होता है ना? तो ये सेशन किसी को बदलने के लिए नहीं था, ये एक दूसरे को समझने के लिए था। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा ट्रस्ट और थोड़ा सा साथ काफी होता है स्ट्रेस से लड़ने के लिए। क्योंकि स्ट्रेस से लड़ने के लिए परफेक्ट लाइफ नहीं चाहिए, बस एक ऐसा घर चाहिए जहां हमारी, आपकी फीलिंग्स बिल्कुल सेफ हो, बस। तो होप आप लोग को आज समझ में आया होगा कि एज ए पेरेंट्स हमें क्या करना है, और एज ए टीन्स आपको क्या करना है। तो जरूर समझिए उस गैप को। और एज ए पेरेंट्स तो मैं भी आज से ये चीज छोड़ने वाली हूँ, हमारे टाइम वाला जो एटीट्यूड है ना, वो हमें छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि वो हो गए, पुराने टूल्स हो गए, उनको हम आज नहीं चला सकते। तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो थैंक यू ऑल। तो चलिए, होप